हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। नमस्कार मेरे भाई और बहनों को चरणों में प्रणाम और स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। और मेरा नाम है रिंकू और मेरी ब्लॉग में आप सबके कुछ न कुछ लाते रहती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा करके दोस्तों सिलाई का वीडियो ही बनाती हूँ। आप सबसे कुछ बातें करना है। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा मेरा बातें। तो एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों कि मेरी ही गरीब का कुटिया कैसा आप सबको लगता है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसे ब्लॉग बनाना चाहिए, कैसे वीडियो हमें बनाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। अभी न्यू न्यू यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा हमें भी कमेंट करके नॉलेज बताते तो हम उसी अनुसार बनाते कि हमें कैसे बनाना चाहिए दोस्तों। अभी मैं सुबह सुबह के टाइम है और आज दिन है शुक्रवार। तो मैं सुबह सुबह में आज मेरे घर एक ऐसा बात है कि आज बर्तन का कमी पड़ गया है दोस्तों, बता रही हूँ। क्योंकि कल पूर्णावती था रात को, तो आज मैं कुकर में सब्ज़ी क्यों बना रही हूँ, बने रहिए। मैं बता रही हूँ अपने वीडियो में कि क्या कि कल पूर्णावती था, तो मुझे नए वाले घर में कुछ ना कुछ बनाना था, क्योंकि छठ बाद हम लोग जाएंगे उसमें। वहाँ भी कुछ अच्छा खासा नहीं बना है। हाँ, मगर छत हो गया है, रहने लायक हो गया है। यहाँ तो थोड़ा दिक्कत है। तो वहाँ पंडित जी से पूछे थे, तो पंडित जी ने बोले थे कि पूर्णमासी के दिन आप कुछ बनाकर खा सकते हैं वहाँ पे और रह सकते हैं। तो इसीलिए मैं वहाँ पे एक गैस और चूल्हा और बर्तन थोड़ा बहुत लेकर चले गए थे। तो ये वीडियो जो है मैं कढ़ाई में आटा सान रही हूँ, वही नए वाले घर की है। तो वहाँ पे मैं गमला नहीं ले गई थी दोस्तों, तो मैं वहाँ कढ़ाई में ही आटा सान लिए, क्योंकि अगर करना चाहे तो कोई भी काम किसी में करके अपने परिवार को खिला सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे गमला रहेगा तभी मैं आटा सानूंगी। नहीं, मुझे दिमाग में आया कि मैं नहीं, क्यों नहीं कढ़ाई में आटा सान के कढ़ाई धोकर फिर उसमें मैं इसी में रोटी बना ली थी, क्योंकि तावा भी नहीं ले गई थी। तो कढ़ाई रख दी थी और इसी में रोटी बना ली थी। फिर उसके बाद से मैं इसी में सब्जी बना ली थी। और दोस्तों इसीलिए मैं सारे बर्तन नए वाले घर पर लेकर चले गए थे, आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं खीर रोटी और सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ का नियम आज मैं मिटाने वाली हूँ कि कभी भी आकर मैं रह सकती हूँ। तो इसीलिए पंडित जी ने बोला था कि अंधार चढ़ जाएगा, अन्हार तो आप नहीं जा सकती हैं। तो मैं इसीलिए आज के ही दिन रात हो गया है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ। तो मैंने बनाया हूँ, खीर बना ली हूँ और खीर अब उतारने लायक हो गया है। अब जा रही हूँ इसमें किशमिश और चीनी डालूँगी, क्योंकि क्या होता है खीर जब आधा बन जाता है तभी हमें डालना चाहिए किशमिश और चीनी, क्योंकि चावल और चीनी साथ में डालिएगा तो दूध फटने का डर रहता है। तो इसीलिए मैं साथ में नहीं डालती हूँ और दूध और चीनी डाल दी हूँ। तो आज फिर सुबह सुबह मैं आ गई हूँ नए वाले घर पे। तो मैं सारी खाना बनाकर, इसीलिए मैं कुकर में सब्जी बना रही थी, क्योंकि वहाँ से बर्तन लाए नहीं हैं, कोई लाने वाला नहीं था। एक दो बर्तन लाए रात को और फिर पुराने वाले घरे खाकर और सोने आ गए, क्योंकि वहाँ सोने का व्यवस्था नहीं था। यहाँ हम लोग रखे थे तो यहाँ आ गए, अब धीरे धीरे वहाँ सोने का व्यवस्था हो जाएगा। तो मैंने सुबह सुबह फिर खाना बनाकर और नहा धोआ कर और फिर मैंने, यहाँ ज़रूरी था क्योंकि करवा चौथ आ गया है तो मुझे सिलाई भी ज़रूरी है। तो मैं यहाँ अब बैठ गई हूँ सिलाई करने के लिए, क्योंकि मैं घर के सारे काम निपटा चुकी हूँ। यहाँ थोड़ा खाना बनाने में दिक्कत हुआ था, क्योंकि यहाँ एक ही कुकर में मैं पहले चावल बनाई, दाल बनाई, फिर लौकी का सब्जी बनाई। आज रोटी नहीं बनाई हूँ, क्योंकि आज बिस्कुट और चाय से और सेव था तो सेव खा लिए हैं, सब नाश्ता कर लिए हैं, क्योंकि लेट हो गया था, इधर उधर बर्तन इधर उधर सामान होने के कारण। तो इसीलिए मैं रोटी नहीं बनाई थी।
और घर के कपड़े लता कर ली हूँ। अब सोच रही हूँ कि थोड़ा सिलाई कर ली, तब मैं नहाऊंगी, क्योंकि अभी अगर नहाने लगूंगी तो फिर मार्केट जाना तुरंत काम लग जाएगा। तो मैं सोची कि क्यों ना पहले ब्लाउज कटिंग कर ली। दोस्तों, आज आप सबको एक बात और बताना है कि मेरा बाल आप सबको कैसा लगता है। और वीडियो में तो देखे होंगे कि मेरा बहुत घुंघरेला बाल है और अच्छा नहीं लगता था। तो मैं बार बार खुला बाल क्यों रखी हूँ कि मैं 15 दिन तक खुले रखूँगी, क्योंकि मैं अपने बाल का रिबॉन्डिंग कराई हूँ। तो इसीलिए मुझे अपना बाल खुद पसंद नहीं आता था, क्योंकि तुरंत झाड़ते थे, तुरंत तेल लगाते थे, तुरंत बांधते थे। फिर लगता था कि अब 5 दिन पहले का मूड़ी बांधा हुआ है। तो इसीलिए मैं रिबॉन्डिंग करा ली हूँ अपने बाल को। तो आप सबको मेरा बाल अब कैसा लग रहा है, आपका लुक ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, रिबॉन्डिंग के कारण ये है, जब मेरा फेस अच्छा नहीं लगता था तो कोई कोई मुझे बोलती थी, मेरा सहेली मेरा कोई, तो पहले मैं ये सब नहीं कराती थी, क्योंकि घर के मजबूरी हालात ख़राब है, अभी भी ख़राबे है। लेकिन मेरी एक सहेली मिली तो पैसा ज़्यादा नहीं लगा, क्रीम पाउडर कीन दिए तो वो अपने हाथों से कर दी। तो इसी कारण मैं करा ली। मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि रिबॉन्डिंग कराऊंगी, लेकिन हाँ, कोई है जो सहारा दे देता है तो मैं भी उसको सहारा कर दी हूँ। वो मेरी काम कर देती है तो मैं उसका काम कर देती हूँ। वो मेरा पार्लर के काम कर देती है तो मैं उसका सिलाई का काम कर देती हूँ। तो ऐसी बात है। तो फिर मेरा दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ पैसा लगाकर मैं भी ट्रेनिंग ले लूँ रिबॉन्डिंग का। तो दोस्तों, मैं भी रिबॉन्डिंग का ट्रेनिंग ले रही हूँ। ट्रेनिंग के बाद मैं पार्लर सीखी थी, मगर उतना हाई लेवल का नहीं सीखी थी। तो मैं अब फिर से ट्रेनिंग ले रही हूँ, क्योंकि ब्राइडल मेकअप और रिबॉन्डिंग, स्मूदिंग ये सब नहीं सीखी थी, नॉर्मल पार्लर सीखी थी। तो मेरे हस्बैंड से बोली तो बोले कि जाओ सीख लो, क्योंकि तुम्हारे ही काम आएगा। तुम तो बैठती नहीं हो, तुम कुछ ना कुछ तो करते रहती हो। जो भी करती हो हमारे परिवार, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए तो करती हो। तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो कोई भी काम रोकते नहीं हैं। कोई भी चीज़ उन्हें बोलती हूँ कि हाँ ये काम कर ले, तो बोलते हैं कि ठीक है कर लो, क्योंकि तुम कोई गलत काम नहीं करती हो, जो भी करती हो हमारे से पूछकर ही करती हो। तो कुछ भी काम नहीं रोकते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन ये भी बात है कि अगर पति विश्वास करे आप पे, तो आप भी पति का विश्वास लायक ही काम करना चाहिए। कि अगर हमारा पति सही है, हम सही है, तो दुनिया को कुछ नहीं दिखाना है, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए जो करते हैं सच ही करते हैं। क्योंकि हमारे पति जानते हैं कि कुछ भी करती हैं तो हमारे बच्चे के लिए सही करती है। तो इसीलिए हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं और कुछ भी बोलते नहीं हैं। और वो जानते हैं कि हमारे हेल्प के लिए ही करती है, कुछ भी करती है। तो यही बात है दोस्तों, हम अपने परिवार के लिए ही कुछ भी करते हैं, सीखते हैं। लेकिन हाँ, एक बात से बच के रहना चाहिए, पति के विश्वास बनाए रखना चाहिए। और चोरी और एक चीज़ और है जो नहीं बता, 2 चीज़ से आप गलत काम से बची रहिए, तो अपने पति और बच्चे के संग खुश रह सकती हैं। धन का क्या है दोस्तों, धन तो कमाया जा सकता है, लेकिन पति का विश्वास नहीं कमाया जा सकता है। और धन तो पति है, पति जब कमाएंगे तो धन ही होगा। धन क्या करेगा अगर पति आपके पास है, अगर गरीब आप हैं और खुश है उतने में, आपके पति एक रोटी सुख से दे रहा है आपको, और एक आपका कपड़ा बढ़िया दे रहा है पहनने ओढ़ने का, तो उतने में खुश रहना चाहिए। किस्मत एक दिन लक साथ देगा तो आपका सुख खुद आएगा आपके पास। इतना ही सोचकर आप सबको चलना चाहिए। हम भी वही चलती हूँ, क्योंकि अपने पति के साथ दुख भी काटी हूँ, सुख भी काटी हूँ। और दुख तो वो काटी हूँ कि अगर वीडियो में बताने लगूँगी तो आप सब बोलोगे कि आप कैसे रहती थी। जो मैं दुख काट चुकी हूँ, अभी काट रही हूँ। मैं 16 साल से अपने पति के संग दुख सुख में रहती हूँ, क्योंकि मेरे पति का ना माँ ना बाप, और मेरे पति के भाई बहन शादी किए, हम भी कर रहे हैं।
भाई का शादी, बहन का शादी सब निभा रहे हैं। अब मेरे बच्चे सयान हो रहे हैं, तो मैं वैसे ही करके परिवार चलाती हूँ, क्योंकि वो भी तो मेरे बच्चे समान है। मेरा ननद, मेरे देवर, दुनिया क्या कहती है वो हम नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमारे सास ससुर नहीं है तो सब कुछ, सबके माँ बाप तो हम ही हैं। यही करके हम मेहनत करती हूँ और खुश रहती हूँ अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ। और मेरे परिवार बहुत हमको मानते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मेरे लिए सब कुछ करती है, हमारे परिवार के लिए बहुत मेहनत करती है। तो दोस्तों, आए आप ये अब बात करने जा रहे हैं कि मैं ब्लाउज कैसी बना रही हूँ। तो मैं ब्लाउज कलर वाला बना रही हूँ, क्योंकि कलर वाला फुल बाजू, सेकंड बाजू होगा, फुल नहीं आएगा। तो मैं यहाँ 1 मीटर कपड़ा ली थी और मैं कलर वाला ब्लाउज बना रही हूँ। और बहुत मस्त लगता है कलर वाला ब्लाउज। आप पहनिए कोई भी साड़ी और कोई भी चीज़ पे तो पहन सकते हैं। तो आज मैंने कलर वाला ब्लाउज बना रही हूँ, बहुत मस्त होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं सेकंड बाजू लगाऊंगी। अब मैं हाफ ब्लाउज बनाई हूँ, खोरिया वाला नहीं बना रही हूँ, मुझे खोरिया वाला अच्छा नहीं लगता है। तो ये ब्लाउज दोस्तों मैं अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि हमको बहुत मन किया है कि मैं फुल बाजू का और कॉलर वाला ब्लाउज पहने, क्योंकि मेरे पति बोल रहे थे कि एक कॉलर वाला ब्लाउज तुम पे जचता है, तुम एक कॉलर वाला ब्लाउज बना लो। तो मैं करवा चौथ के पहले एक कॉलर वाला ब्लाउज बना रही हूँ, क्योंकि मैं बार बार जाती हूँ, कहीं आती हूँ, तो मुझे ये अच्छा लगता है कॉलर वाला। तो मैं ये आज बना रही हूँ। आज कहाँ का कपड़ा नहीं बना रही हूँ कस्टमर का, क्योंकि आज टाइम बहुत कम है। और एक और अपने लिए ब्लाउज बनाऊंगी करवा चौथ के लिए, वो भी दिखाऊंगी। और कस्टमर का अभी रोक दी हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है, मेरे घर शादी आने वाला है, बस 20-25 दिन शादी है। तो मैं इस टाइम कस्टमर का कपड़ा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि शादी है, दुकान का काम है, कपड़ा का दुकान है, तो दुकान में ही काम करना पड़ता है। तो मेरा टाइम नहीं मिल रहा है, और छठ है तो इसमें सर सफाई करना पड़ेगा। घर पे कोई नहीं है मुझे और सहारा देने वाला, तो इसलिए मैं कस्टमर का काम रोक दी हूँ। दोस्तों, तो आप सबको कैसा लगा मेरा ब्लाउज, एक बार लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, मुझे भी हेल्प करिए, क्योंकि मैं भी अगर आ जाऊँगी तो इस पर मुझे भी सहारा मिल जाएगा। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। दोस्तों, एक बार कमेंट लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, कि शेयर करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है दोस्तों। और गलत सही का माफ़ कीजिएगा, क्योंकि गलती तो हर इंसान से ही होता है, और मुझे भी कोई गलत लगा मेरी बात तो माफ़ कीजिएगा।